आपने दो पंक्तियां सुनी हैं, आप भी जानते हैं, लाखों लोग गाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये भक्ति का प्रकार है। कल मैंने कहा था कि आप इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो कि आपकी जो निंदा चुगली है वो बहुत पीछे रह जाए और आप बहुत आगे चले जाए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे जी करके जो जीता है वो कभी जी नहीं सकता है। जीवन हमेशा अपने आप को लेकर जियो। अगर किसी को टारगेट करके जीवन जियोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। कई लोग आए मेरे जीवन में जो कह रहे थे हमें आपकी तरह बनना है, और कई माताएं आई कि हमें आपका जैसा बच्चा पैदा करना है। कई लोग अलग अलग प्रकार के आए मेरे यहाँ। मैं तो समझा देता हूं कि भाई मेरे जैसा तो कुछ नहीं होगा, मुझसे अच्छा हो सकता है। किसी की भावना अच्छी है, किसी अच्छे को देखकर अपना मन ऐसा हो कि हम भी ऐसे हो जाएं, तो ये अच्छा सब है। पर ये बहुत बड़ी उलझन और बाधा है जीवन की। इसीलिए हमेशा खुद को टारगेट करके जीवन जीना चाहिए। परमात्मा ने सबके अंदर भाग्य जरूर अलग अलग दिया है, पर शक्ति सबको समान दी है। शक्ति में कोई 19-20 नहीं है। भाग्य, संस्कार अलग अलग हैं हमारे सबके, पर भाग्य का परिणाम इसको उसको देखकर नहीं। भाग्य का परिणाम तो ट्रक के पीछे हमने लिखा हुआ देखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। पर केवल भाग्य के भरोसे बैठने के लिए ना बोलते ही शास्त्र। हम सब जानते हैं कि धरती पर ही मकान टिके हैं, बिल्डिंगें टिकी हैं, फिर भी धरती खोदते हैं और मकान बनाते हैं, क्योंकि हम धरती के बेस तक जाते हैं। हम जानते हैं कि धरती मकान को रोकेगी तो हमें धरती में अंदर मकान ले जाना चाहिए, फिर मंदिर से बाहर लाना चाहिए। यही विधि जीवन को आगे ले जाने की है। मकान, दूर से मकान को देखना है तो वो कब दिखेगा? जब मकान आपका बन जाएगा, 10 फुट दीवार ऊपर आ जाएगी धरती से। जब तक आपकी दीवार जमीन में चल रही है, नीचे 8 फुट से चिन के ला रहे हैं, चिन के ला रहे हैं, किसी को नहीं समझ रहा दुनिया में कि मकान बन रहा है वहां। आपको समझ रहा है क्योंकि आप बना रहे हैं। जिस प्रकार से आधा मकान पहले जमीन में धंसाना पड़ता है, फिर ऊपर लाते हैं, उसमें हम रहते हैं, वो टिकता है। ऐसे ही जीवन का विकास चाहिए। आपको ऊंचा बनना है तो पहले आप नीचे की ओर, पहले भगवान में प्रवेश कर जाओ, फिर भगवान से ऊपर उठोगे तो उठते चले जाओगे। वो बेस है आपका। आंधी आती है तो कथा बंद करनी पड़ती है टेंट में। क्यों? टेंट वाले बेस तो बनाते हैं, पकड़ तो बनाते हैं, पर धरती के ऊपर ऊपर बनाते हैं। ये पूरा टेंट धरती के ऊपर ही टिका हुआ है, तो आंधी घबरा देती है। मकान में ऐसा नहीं है। आंधी आई तो हम दौड़ के मकान में भागते हैं, हमें लगता है मकान हमें सुरक्षित कर देगा। हम पहले से जानते हैं अगर मकान सुरक्षित आंधी से कर सकता है तो वो तब ही कर सकता है जब वो जमीन में धंसा हुआ है। अगर आपका बेस, आप भगवान में है ही नहीं, उपज आपकी भगवान से नहीं है, तो आप थपेड़े नहीं झेल सकते संसार के। व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। कितने सारे लोग तो ये सुन के मर जाते हैं कि उनके घर में वो मर गया, सुनते से मौत आ जाती, अटैक आ जाता है। कितने लोगों को अटैक आ गया कि
वो 5 लाख रुपए रखे थे लड़की की शादी के लिए, उनको चोर ले गए। सुन के अटैक आ जाता कितने लोगों को। ये अटैक क्यों आ जाता है? 5 लाख रुपए गए और अटैक आ गया, मतलब क्यों आया? क्योंकि बेस नहीं था आदमी का। अगर वो प्राणायाम करता, भगवान को भजता और ये मान लेता कि जीवन से ज्यादा नहीं है वो 5 लाख, साल 2 और निकल जाएंगे विवाह में, 5 के 10 कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, भगवान का भरोसा है, जो ले गया जो ले गया, जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो अपना है वो कभी आएगा नहीं। अपना जाता नहीं और पराया कभी अपना अपने पास नहीं रहता। जो दूसरों का है वो अपने पास आता है, मेहमान की तरह रहता है और फुर्र चला जाता है। कितने लोगों के ऐसे चले गए पैसे, आए कुछ दिन अलमारी में रहे, फिर कुछ दिन बैंक में गए, फिर हम लाए, फिर गाया। कोई आया ले गया मित्र, कोई आया ले गया, कुछ कर दिया, सब खत्म। व्यापार पैसे लगाते हैं कमाने के लिए, पर डूब जाता है। ये डूब क्यों गया? क्योंकि वो था ही नहीं अपना। जितना व्यापार में लगाया है केवल उतना ही अपना था, उससे 1 रुपया भी ज्यादा अपना नहीं था। अरे भैया 50 रुपए से लोग 50 लाख कमा लेते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं। अब कल्पना से बाहर की बातें हैं जो सुनानी है आपको, और आपके सबके जीवन की घटना है वो। आप सबके जीवन में एक समय जरूर ऐसा आया होगा जब आपके पास में घर में 1 नया पैसा नहीं होगा, और वही जीवन आज रंगा चंगा हरा भरा हो गया। इसीलिए हमारे भैया दलवीर जी ने 2 लाइन जो बढ़ाई, कभी दुख है कभी सुख है ये जीवन धूप, हंसी में ही बिता डालो बितानी ही ये माया है। ये समय समय हमेशा नहीं रहता है। भक्त के, दानी के जीवन में भी संकट आते हैं, तकलीफ आती है। नादान के जीवन में भी संकट आता है और दानी के जीवन में भी संकट आता है। नादान, दान नादान। दानी आदमी जो है, सेवा भावी आदमी जो है, भक्त आदमी जो है, उसके जीवन में जो संकट आता है तो वो संकट उसका ऐसे उड़ जाता है, चला जाता है, आया और गया, आया और गया, अर्थात रास्ते निकल आते हैं। और जो नादान है, जो केवल कमाता है कमाता है कमाता है, कभी उसने देखा नहीं कुछ अच्छा, उसके जीवन में संकट आया तो वो घर कर लेता है, फिर वहां से वो निकलता नहीं है। बड़े बड़े बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा कि उनको कैंसर था, जिंदा हैं, ठीक हो गए। लोग कहते कैंसर का आदमी कभी ठीक नहीं होता, और वो ठीक घूम रहे हैं, मस्त है। कितने लोग तो हमारे द्वार पे आए और ठीक हो गए, कितने लोग डॉक्टरों के पास ठीक हो गए, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तो 6 महीना नहीं जी पाए, कैंसर से लपेट लिया। क्योंकि जिनके जीवन में बेस कमजोर हो जाता है वो संकट को झेल नहीं पाते। इसलिए बंधुओं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप दान करो, सब दे जाओ मुझको, है, क्योंकि मुझको तो चाहिए ही नहीं, इसलिए मुझको देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कभी मुझ पे चढ़ाया दिया होगा तो आप पादुका पे ही चढ़ाते, मेरे चरणों पे चढ़ाते, मैं तो कभी लेता नहीं किसी से, तो मुझको तो नहीं चाहिए। हाँ, पर इतना जरूर विश्वास देता हूं कि मेरे माध्यम से जो आप कर रहे हो वो सिर्फ 100 गुना हो रहा है, आपका 1000 गुना हो रहा है, लाख गुना हो रहा है, करोड़ों गुना हो रहा है। और जितने गुणे आप करते चले जाओ, +2++2+ उतना हो रहा है। आपको सिर्फ फायदे का व्यापार मिला हुआ है। आप जो भी करते हो वो न जाने कितना विराट हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। अच्छा आप बताओ,
5,51,000 रुपए में कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है? अब जिसने भी सहयोग किया है वो उंगली रख सकता है, उंगली, और वो उंगली रख के कह सकता है ये हमारी है बिल्डिंग। अब कितने गुने हो गए 5 लाख के? इसमें 5 लाख नहीं लगे, इसमें तो 42 करोड़ लगे हैं। कितने? हाँ, और 5,51 में आप मालिक कितने के हो गए? किसी औकात है किसी की जो आपको उसमें से बाहर कर दे? नहीं। आप 7,000 रुपए जमा करके दूध रख देते, भगोना भर के पकोड़े रख देते हैं, जलेबी रख देते हैं और खड़े होकर के बांटते हैं। और जब वो जीव ले ले के पी के जाते हैं बाबा महात्मा परिक्रमा करने वाले, 9 किलोमीटर की परिक्रमा में नई नई लोगों को पैर में छाले पड़ जाते हैं और छाले के समय ऊपर से मलाई वाला दूध मिल जाए तो सारा परिक्रमा का पुण्य आ जाता है दूध पिलाने वाले के पास में। बताओ, परिक्रमा पसीना कोई दे रहा और पुण्य कोई ले रहा। क्यों? जब दूध अंदर जाता है जलेबी के साथ में तो सारी थकान, और जो व्यक्ति की थकान दूर करता है वही भगवान का रूप होता है। तो आप भगवान बन जाते हैं, वहां प्राण दान देते हैं, आप प्राणों की रक्षा करते हैं।